हेलो एवरीवन, मैं हूं अशफाक और आज का आपका क्लास जो होगा वो होगा मैथ का। यहाँ पे हम लोग मैथ में 4.2 को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे, आपका एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। किससे बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से कहता है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसा दो नंबर हमें निकालना है जिसका योग 27 यानी कि 27 हो और उसको आपस में गुना करेंगे तो 182 होगा। यानी कि दो ऐसा नंबर आपको बताना है जिसको जोड़ने पर 27 और गुना करने पर कितना होना चाहिए? 182 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग मान लेते हैं ऐसे। माना कि 27 का पहला भाग बराबर का मान लेते हैं कोई भी चर संख्या मान लेते हैं x। मान लीजिए ऐसे आप कि 27 रुपया है, हम कहें मेरे पास 7 रुपया, ऑटोमेटिक दूसरे के पास कितना होगा? आप कहेंगे 20 रुपया। ये 20 आया कैसे? टोटल में से जो हम मेरे पास है उसको कहा कि हम माइनस कर दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 27 का पहला भाग कितना मान लिया? हम x मान लिए। तो 27 का जो दूसरा भाग होगा क्या होगा? दूसरा जो भाग होगा यानी कि दूसरा जो हिस्सा होगा वो क्या होगा? टोटल में से जो पहले को दिया गया है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी हम बताए ना आपको माइनस करके। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 27 को दो जगह बांट दिए, पहला हिस्सा x, दूसरा हिस्सा कितना होगा? जो पहला को देंगे टोटल में से माइनस कर देंगे, वो दूसरा का हिस्सा होगा। बोला गया सवाल में दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा? 182 होगा। यहाँ लिखते हैं तो प्रश्न से। ठीक है, देखिए आप 27 का पहला हिस्सा गुणनफल 27 का दूसरा हिस्सा ब्रैकेट में लिखिएगा इक्वल कितना? 182 182। ये क्वेश्चन में कहा गया। 27 को दो जगह बांट दिए, दोनों का गुणनफल कितना होगा? 182। चलिए गुना कर लेते हैं। x को 27 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 27x। x को माइनस x से गुना कीजिएगा तो होगा आपका माइनस में x स्क्वायर। 182 उस पर प्लस में इस पर लगेगा तो होगा माइनस में 182 इक्वल में जाएगा आपका 0। फिर क्या करते हैं? यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले इसको सिस्टम में लिखते हैं। सिस्टम क्या आपका? पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, अंतिम में गिनती वाली संख्या। तो आप लिखिएगा, कैसे लिखिएगा? तो एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर उसको पहले लिख लेना, प्लस में 27 एक्स है उसको लिख लेना है, और माइनस में 182 है इक्वल में 0 है उसको लिख लेना है। ठीक है इतना। अब देखिएगा पहला को तीसरा से गुना कर दीजिए। ऐसे नहीं करते हम लोग, गुणनखंड से बनाते हैं तो पहला को जैसे तीसरा से गुना कीजिएगा तो माइनस को माइनस से गुना कर देंगे, हो जाएगा आपका प्लस। एक्स स्क्वायर को 182 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा आपका प्लस में 182 एक्स स्क्वायर। जोड़ने घटाने पे 27 गुना करने पे कितना चाहिए? प्लस में 182। चूंकि यह माइनस ये वाला माइनस में क्या हो गया? आपका प्लस हो गया। तो कौन सी संख्या है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान संख्या है। माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे प्लस में 13 है और प्लस में 14 है। 13x और 14x कितना होता है आपका? 27x हो जाएगा। अब 13 को 14 से गुना कीजिएगा तो प्लस में आपका 182, चूंकि दोनों प्लस है 182 हो जाएगा। ये माइनस में आपका 182 तो माइनस 182 लिखेंगे इक्वल में 0। ये कैसे करते हैं इसको हम लोग पूरा क्लास इसका कर चुके हैं। ठीक है, पीछे के क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अब दो दो करके कॉमन लेंगे। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर जाएगा आपका x, क्योंकि डबल एक्स स्क्वायर है। माइनस से भाग कीजिए, प्लस में तो क्या होगा आपका माइनस, भाग कीजिए x से x का होगा, कट जाएगा, क्या बचा आपका 13 बच जाएगा। प्लस होते हो प्लस, दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में जो कॉमन होगा वो हो जाएगा आपका 14। क्या कॉमन होगा? दोनों में कॉमन हो जाएगा आपका 14। 14 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचा कितना? भाग कीजिएगा, x बच जाएगा, प्लस से माइनस में भाग कीजिएगा माइनस 182 में आप भाग किसे कीजिएगा? 14 से कीजिएगा तो ये आपका भाग होके हो जाएगा कितना? 13। भाग करके देख लीजिएगा आप, 13 ही आएगा।
अब देखिएगा दोनों ब्रैकेट के अंदर कंडीशन है कि हमेशा क्या होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा है। तो किसी ब्रैकेट को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ तो x माइनस 13 ब्रैकेट वाले को नोट कर लिए, और आपका जो पहले होता है और जो बीच में होता है उसको नोट करेंगे। पहले क्या आपका माइनस में x, बीच में क्या आपका प्लस में 14, इक्वल में क्या आपका 0। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, दोनों, अब देखिए दोनों के बराबर में क्या आपका 0 है। अब ये कहेगा मेरा 0, ये कहेगा मेरा 0। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लड़ो मत, दोनों का 0, ठीक है। दोनों को 0 देने वाला है। देखिए x माइनस 13 दोनों के बराबर 0। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 13 इक्वल में 0, ठीक है। उसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, नहीं तो हम दोनों को 0 दे के जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, छोटी छोटी बात को लेकर लड़ेगा, इसलिए दीवार घेर दिए बीच में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला आपका माइनस x प्लस में 14 इक्वल में क्या आएगा आपका 0। अब यहां से देखिएगा आप 13 को उस पार कीजिए, x बराबर कितना आएगा आपका प्लस में 13, माइनस में 13 तो क्या आएगा आपका प्लस में 13। 14 को उस पार कीजिएगा तो माइनस x बराबर का होगा आपका माइनस में 14 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, x आ गया 14। अब 27 का 2 हिस्सा निकल के आया। अगर हम पहले को देते हैं 13 रुपया, कितना देते हैं 13 रुपया, तो दूसरे को क्या होगा 27 में से 13 घट के निकल आ जाएगा। अगर हम पहले को देते हैं 14, कितना देते हैं पहले को, अगर 14 देते हैं तो दूसरे को हिस्सा कितना होगा आपका 13 होगा। जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी, वैसे हम उसको दे सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं फाइनली यहाँ पे, इसीलिए 27 का पहला भाग बराबर कितना रुपया, कितना करता है 13, ठीक है। 27 का पहला भाग इसी को आंसर ले लेता है 13, ठीक है। तो 27 के जो दूसरा भाग होगा, 27 का दूसरा जो भाग होगा, दूसरा भाग वो कितना आपका 27 माइनस 1, देख सकते हैं यहाँ पे 27 के दूसरा भाग क्या है 27 माइनस 1, इससे कोई मतलब नहीं रखेगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप ले सकते हैं, लेकिन जब हमेशा द्विघात समीकरण में 2 आंसर होता है, तो अगर माइनस वाला लीजिएगा कभी तो अटक जाइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से आंसर करेंगे दूसरा वाला। तो 27 माइनस x का वैल्यू कितना ले रहे हैं आप, 13 ना ले रहे हैं, 13, 14 मत लीजिएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिएगा करके देख लीजिए, 27 का पहला भाग कितना है 13, दूसरा कितना है आपका 14। 13 14 कितना होता है आपका 27 होता है, और 13 को 14 से गुना करके देख लीजिएगा 182 ही आएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो जो लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा पूरा, आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराई जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन लेके आप नहीं जाएंगे, ठीक है। पूरा कंफ्यूजन आपका यहीं पे क्लियर करा दिया जाएगा। बस ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब होगा क्वेश्चन नंबर कितना 4। क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका, चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है इस तरह से है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, क्रमागत का अर्थ क्या होता है लगातार, धनात्मक कहते हैं प्लस वाली संख्या को। हमें बतानी है लगातार दो संख्या जिसको आपस में गुना कर वर्ग करके गुना करें, क्या करें स्क्वायर करके गुना करेंगे तो 365 आ गया। यही क्वेश्चन का था। मान लेते हम यहाँ पे, माना कि पहली धनात्मक संख्या, क्या संख्या धनात्मक संख्या बराबर कितना मान लेते हैं x। पहली धनात्मक संख्या कितना मान लिया x मान लिए। अब बताइएगा दूसरा जो होगा लगातार जो संख्या होती है, मान लेते हैं हम ऐसे कहें आपको कि पहली संख्या 5 है, लगातार बताना है तो दूसरी क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए पहली में 1 प्लस कर दिए 6 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग दूसरी संख्या जो लिखेंगे, दूसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी x प्लस में 1,
पहला में एक जोड़ देंगे दूसरी संख्या हो जाएगी। तो प्रश्न में कहा गया कि दोनों संख्या के वर्गों का योग, क्या बोला गया, दोनों संख्या के वर्गों का योग करना। ठीक है, देखिए यार ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर, योग मतलब क्या होता है प्लस, दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या क्या आपका x प्लस में 1 दोनों है, यहाँ पे उसका मत कर दीजिएगा, इसको ब्रैकेट कीजिएगा ऐसे, फिर स्क्वायर, क्योंकि दूसरी संख्या क्या आपका दोनों है, पहली संख्या का स्क्वायर वर्ग दूसरी संख्या का स्क्वायर, कितना बोला गया है आपका, बोला गया 300 कितना 65, 365 कर लिया 365। अब इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाए। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, यहाँ जो होगा आपका वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 2ab 2a को x से गुना करेंगे फिर 1 से गुना करेंगे कितना होगा 365 जो बराबर उस पर दिख रही है वो पहले ले आइए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस में 365 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से जुड़ने वाला होगा सबको जोड़ दीजिए, घटने वाला होगा घटा दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर कितना है आपका 2x स्क्वायर, और आपका फिर एक्स स्क्वायर के बाद किसका लिखते हैं, एक्स वाले को लिखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे है 2x प्लस में है तो लिख दीजिए प्लस में, और देखिएगा एक प्लस में 365 माइनस में, तो एक में से 365 घटाइएगा आएगा माइनस में 300 कितना 64, यानी कि 1 रुपया है 365 कर्ज है, जाके दे दीजिएगा तो क्या बचेगा 364 रुपया कर्ज बच जाएगा। ठीक है, इक्वल में 0 है तो 0। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि तीनों संख्या में 2 से भाग लग सकती है कि नहीं, इसमें 2 से भाग लग सकती है, इसमें भी लग सकती है, इसमें भी लग सकती है। जब भी ऐसा रहे तो हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन। देखिए कैसे कॉमन लेंगे, तीनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका x, क्योंकि 2 से 2 कर गया 2 से 2 कर गया, माइनस 2 से भाग कीजिए 2 2 का 2 2 8 16 2 2 4 182 हो जाएगा, इक्वल में क्या आपका 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, दूसरा हिस्सा सब में से निकाल लिए। अब ये पूरा के 2 का आपका गुना में है, उसको हम कर देते हैं बराबर के इस पार। ठीक है, जैसे ही बराबर के इस पार 2 आएगा इसके साथ भाग में हो जाएगा, 0 एक ऐसी संख्या है जिससे किसी को गुना किया जाए या किया जाए भाग, वो सबको क्या बना देता है 0 बना देता है। ठीक है, ठीक है यार समझते चलिएगा, जहाँ पर दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 1 माइनस में 182 तो माइनस में 182 बराबर हो जाएगा 0/2 यानी कितना 0। ठीक है, ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 गया भाग कर दिए 0 बन गया, ये आया आपका द्विघात समीकरण बन के, क्या आया द्विघात समीकरण बन के यहाँ आया। अब क्या करते हैं यहाँ से हम लोग कि जोड़ने में घटाने पे 1 प्लस में और गुना करने पर कितना 182 माइनस में। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में शायद 182 आ रहा था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप 14 में से 13 घटा देते हैं, 14 में से 13 घटाते हैं तो कितना बचता है आपका प्लस में 1, देखिए प्लस बना रहा, और 14 को जब माइनस 13 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना होगा माइनस में 182। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग इससे बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, आप इस x के बदले में क्या लिखिएगा प्लस में 14x माइनस में 13x, कितना x होगा एक ही x ना होगा। अब ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि गुना करने पे कितना जाएगा प्लस माइनस माइनस, 14 को 13 से गुना कर देंगे 182, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, माइनस में 182 है, माइनस में 182 कर लेते हैं, अब बराबर में 0 है तो 0 कर लेते हैं। अब 2 करके कॉमन लीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। चलिए कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस में 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन लीजिएगा तो x बचेगा यहाँ, अब माइनस को माइनस से भाग कर देंगे प्लस, 13 से 182 में भाग कीजिए तो कितना होगा आपका 14 हो जाएगा, इक्वल में 0 है तो 0, ब्रैकेट एक जैसा आ गया। अब ब्रैकेट वाले को किसी एक को नोट कर लीजिए, x प्लस में 14, और किसको नोट कीजिएगा जो बाहर हो उसको, जो बीच में हो उसको, x माइनस में क्या 13, इक्वल में 0 है तो 0। अब जो क्या करेंगे हम लोग दोनों के बराबर में 0 कर देंगे, दोनों के बराबर में 0 और x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से,
तो x प्लस में 14 इक्वल में 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस में 13 इक्वल में 0। इसको निकालेगा, x का वैल्यू 14 उस पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 14, ये x बराबर 13 उस पर माइनस 13 उस पर जाएगा तो जाएगा प्लस में 13। क्वेश्चन में क्या बोला गया, धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर हमें बता दिया, ठीक है, प्लस वाली संख्या। आंसर में किसको लीजिएगा, माइनस 13 लीजिएगा, माइनस में 14 लीजिएगा, 13 लीजिएगा, सबको आंसर मालूम चलेगा। क्या लेंगे हम लोग, 13 लेंगे, क्योंकि 13 क्या आपका प्लस में, 14 क्या आपका माइनस में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपकी जो पहली संख्या होगी, पहली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे इक्वल में 13, कितना होगा आपका 13, चूंकि प्लस वाला हमेशा लेना है। और आपकी जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी जो संख्या होगी वो क्या आपका, देखिए तो x प्लस 1 ना है, दूसरी संख्या आपका x प्लस 1, पहला था x का वैल्यू रखती है। अब x प्लस 1 का क्या मतलब होता है, 13 प्लस 1 यानी कितना 14, ये निकल के आ गया आपका आंसर। आप चाहते हैं करना तो यहाँ पे डायरेक्ट 14 भी लिख सकते हैं। 14 कहाँ से आता, 13 में 1 जोड़ के, क्योंकि इसका वैल्यू 13 1 कितना होता है आपका 14, यही निकल के आ गया आपका आंसर। ध्यान रखिएगा माइनस वाला यहाँ पे अंक नहीं लेना होता, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला अंक हम लोग यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे, वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा आपका 5 रहेगा, ठीक है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिएगा, देखने में आपको लगेगा सर आप तो बता रहे थे बिल्कुल इजी है, वास्तव में क्या ये बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन है, तो बने रहेंगे आखिर तक, ठीक है। आपके एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी, लगातार देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है, लगातार दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, हमेशा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना वो रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर अभी 5। चलिए अच्छा तो साफ कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है, कहीं पे कोई डाउट नहीं हो। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह से है, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। बोला गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए ऊंचाई जो है आधार से कम है। चलिए हम आपका एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, ये आपका रहा, बिल्कुल सीधा होता है ये समकोण त्रिभुज, ये रहा आपका आधार, जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ए बी सी, आधार से जो ऊंचाई है, ये आधार है, ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। चलिए देखिए आधार अगर मान लेते हैं x, तो ये कितना जाएगा आपका x माइनस में 7 हो जाएगा, कितना जाएगा आपका x माइनस में 7। और सवाल में देता है कि कर्ण कितना आपका 13 सेंटीमीटर में, सब है, सब में सेंटीमीटर लगा देंगे बाद में, ठीक है। तो बताना क्या है हमें कि इसकी आधार कितनी है और ऊंचाई कितनी है, ये बताना। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना है, क्योंकि ऊंचाई जो है ना वो आधार पे ही डिपेंड करता है। आधार कितना मान लिया x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x माइनस में 7। तो प्रश्न से देखिएगा यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका समकोण त्रिभुज है और तीनों भुजा की लंबाई हमें मालूम है। इसमें जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर। आप लोग ट्राइगोनोमेट्री में भी इस फॉर्मूला को हमेशा यूज करेंगे, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाएंगे ट्राइगोनोमेट्री। अब देखिए यहाँ प्रश्न में लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर। इसको कहते हैं पाइथागोरस परिमेय, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ने ये फॉर्मूला दिया, ये आपका फॉर्मूला, या आप इसको पहले लिख सकते हैं, ये पूरा को बाद में बराबर दे, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। लंब कितना है देखिए तो x माइनस 7,
इसका स्क्वायर कहते हैं। आधार कितना आपका x, इसका स्क्वायर। अकर्ण कितना आपका 13, इसका स्क्वायर। तो क्या मान रख के स्क्वायर कर दिए। यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। b कितना आपका 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab। 2 को x से गुना करें 2x, और 2x को फिर 7 से गुना करें कितना होगा आपका अपना 14x, प्लस में x स्क्वायर तो प्लस में x स्क्वायर। और ध्यान दीजिए इक्वल में 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम जो x स्क्वायर वाले है सबको एक साथ कर लेते हैं, इसको भी इस पर ले आते हैं। तो x स्क्वायर कितना होगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके माइनस में किसको लिखिएगा, माइनस में 14x को, प्लस में आपका 49 दिख रहा है, ये इस पर क्या हो जाएगा माइनस में 169 इक्वल हो जाएगा आपका 0। इसका यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर माइनस 14x का माइनस 14x, और 49 में से आप 169 को घटा दें तो रिजल्ट आपका माइनस में ही आएगा 0, 6, 2 और 1, 120 बचा। कितना बचा 120 बराबर का बचा आपका 0। यहाँ भी देखिएगा तो आपका कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों में आपका 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, दो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में कितना है आपका 60 इक्वल हो जाएगा आपका 0। ये कैसे करते हैं, जब 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये पे 2 कॉमन लेते हैं तो सब में 2 से भाग करना पड़ता है। इतना आ गया आपका। अब यहाँ 2 को जैसे ही अब उस पार कीजिएगा 0 के वो बटा में चला जाएगा, जिसको हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बचा यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आपका देखिएगा 2 उस पार करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में कितना आपका 7x प्लस माइनस में कितना आपका 60 है, और ये हो जाएगा आपका 0 बटा 2, मतलब कितना बन जाएगा वो 0 बन जाएगा, जैसे इससे पहले वाले सवाल में किया गया था। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे और मूल्य निकाल देंगे। जो मूल्य निकल के आएगा वही समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई कहलाएगा। देखिएगा ध्यान से, अब जोड़ने कराने पे कितना माइनस में 7, अब गुना करने पे कितना माइनस में 60। ठीक है, तो ये अंक कौन सा होगा, देखिएगा 12 पंचे कितना होता है आपका 60 होता है। ठीक है, अगर हम 5 में से 12 घटा दें, 5 में से 12 घटा दें तो आपका आएगा माइनस में 7 यानी कि 7। ठीक है, और 5 को माइनस 12 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में 60। ठीक है, उसी को हम लोग यूज करेंगे। x स्क्वायर प्लस में 12x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 12x, माइनस में 12x प्लस में 5x अब माइनस में 60 इक्वल में हो जाएगा आपका क्या 0। ठीक है, माइनस में आपका 60 होगा, यहाँ पे माइनस में 60 इक्वल में 0। 2 करके कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया। दोनों में कॉमन क्या आपका x है, आप चाहे ना तो 5 प्लस में यहाँ पे लिख सकते हैं, 12 को वहां लिख सकते हैं। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है। x माइनस भाग कीजिए x से x कर दिया कितना हो जाएगा माइनस में 12। दोनों में आप तीसरा अंक कितना है क्या प्लस प्लस लीजिएगा, आप 5 लीजिएगा, 5 को मान जाएगा तो x प्लस को माइनस से भाग कीजिए माइनस 12 पंचे 60, 12 इक्वल में क्या बचा आपका 0। ये हो गया इसका कॉमन। दोनों ब्रैकेट एक जैसा है यानी कि बिल्कुल सही बन रहा है, अगर गलत होता तो ब्रैकेट एक जैसा नहीं आता। अब हम दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को नोट कर लेते हैं, x माइनस में 12 इंटू x माइनस में 12, सॉरी एक ब्रैकेट नोट करेंगे दोनों में से, बचा कितना आपका यहाँ x है, यहाँ का बचा आपका 5, x प्लस में 5 इक्वल में क्या आपका 0 तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं, तो x माइनस में 12 इक्वल में 0 हो जाएगा, और x प्लस में 5 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 0। निकालिएगा तो हो जाएगा 12, ये निकालिएगा तो हो जाएगा माइनस में 5। अब यहाँ से आंसर किसको यूज करेंगे, ये आपका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, पहली आधार हो जाएगी आपकी कितनी 12, ऊंचाई कितना होगा तो 12 में से 7 घटा देंगे, वो आपका ऊंचाई हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं, इसीलिए आधार बराबर कितना 12, और ऊंचाई जो होगी वो 12 में से यानी कि आधार में से 7 घट जाएगा तो कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में
आ गया होगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले यहाँ पे साफ कर देते हैं, आखिर तक बने रहेंगे आप लोग, ठीक है। हर क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक कुटीर उद्योग, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले क्लास में। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुनी से 3 अधिक है। फिर बोला गया यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या निकालनी है। अब प्रत्येक नग यानी कि बर्तन जो है उसकी निर्माण लागत भी बतानी है। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। मान लीजिए, माना कि क्या क्वेश्चन बोला गया था उसके जैसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। माना कि एक दिन निर्मित संख्या, ठीक है, वस्तु की संख्या कितना लगा आपका 1। यहाँ पर क्या है, संख्या निकालनी है और इसको एक यानी कि एक नग बनाने में जो पैसा लगता है उसको निकालना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रत्येक वस्तु की निर्माण लागत जो होगी वो बोला गया है संख्या का दुगुना से 3 ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इतना रुपया एक वस्तु का जो लागत होगा, खर्च होगा, जो भी संख्या होगी उसका दुगुना से 3 रुपया अधिक। तो प्रश्न में बोला गया किसी दिन यानी कि टोटल जो है आपका निर्माण लागत कितने रुपए बोला गया 90 रुपया। कितना है 90 रुपया थी, तो हमें दोनों निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इससे पहले वाले क्लास में आपको बताया है कि संख्या को हमेशा निर्माण लागत से गुना करते हैं, टोटल जो आपका लगता है पैसा वो निकल कर जाता है। तो संख्या कितना x है, निर्माण लागत कितना आपका 2x + 3, ये एक वस्तु का है, और टोटल कितना रुपया लगता है 90 रुपया, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, 2x² प्लस में कितना आपका 3x हो जाएगा, माइनस में 90 इक्वल में जाएगा आपका 0, ठीक है। अब देखिए जोड़ने घटाने पे +3, जोड़ने घटाने पे +3 और गुना करने पे कितना चाहिए 90 दूना 180 आना चाहिए, वो भी किसमें माइनस में। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा आपका निकल जाएगा। देखिए अगर हम 15 में से 12 घटा दे कितना बचेगा आपका +3 बचेगा। 15 को अगर -12 से गुना कर देंगे तो माइनस में 180 आ जाएगा। यह 180 कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, तो पहला को तीसरा से गुना कर, तो आपका ऐसे ही रह जाएगा 2x² प्लस में क्या लिखेंगे उसको 15x माइनस में 12x माइनस 90 इक्वल 0। इसको बदल के कर दिया इतना, कॉमन ले लीजिए दोनों में। आपका जो कॉमन होगा वो यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन होने वाला नहीं है। आप या तो ऐसे कर सकते हैं कि -12 को पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, तो कॉमन आसानी से आपका हो जाएगा। ऐसे कर दीजिए, यहाँ कर लीजिए आपका प्लस में कितना 15, ठीक है। ठीक है, 15x में से 12x रहेगा, प्लस में 3 ही x बचेगा। अब कॉमन दोनों में क्या होगा 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 बचा यहाँ, और यहाँ जो आपका कॉमन होगा वो प्लस में 15 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस में 6 यहाँ भी बचेगा, इक्वल हो जाएगा आपका 0। यहाँ से x माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर वाला ये हो जाएगा आपका 2x माइनस प्लस में 15। अगर यहाँ पे आप पहले जैसे लिखा होता वैसे भी अगर होता तो बन जाता, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को बराबर के 0 कर देंगे और आपका आंसर निकल के क्या होगा आ जाएगा, आपका आंसर निकल के। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से x माइनस 6 इक्वल 0, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 15 इक्वल में 0, x बराबर 6, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर -15, x बराबर -15 बटा कितना 2। ये x का वैल्यू निकल गए। अब बता सकते हैं x में क्या था, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो संख्या जो बर्तन जो बनेगी वो 1 2 3 4 5 ऐसे बनेगा, माइनस में तो हो नहीं सकता, नहीं बना बर्तन तो 0, या बटा में हो नहीं सकता, और हाई सारे में या 3.5 2.5 या 7.5 बर्तन की संख्या नहीं हो सकती है, तो 7 हो गया तो 8 होगा। आंसर कौन यूज करेंगे, ये वाला प्लस वाला। इसीलिए निर्मित बर्तन की संख्या कितनी है, निर्मित
बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 6, ठीक है। निर्माण लागत जो होगा वो कितना, देखिए तो 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस में 3, चूंकि x का वैल्यू कितना आपका 6 है, 2 छक 12 और 3 कितना 15, यानी कि एक बर्तन को बनाने में 15 रुपए लगेगा। और उस दिन जो है कितने बर्तन बने थे 6, देखिए 15 छक 90 रुपए का भी बना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका अगला क्लास एक्सरसाइज 4.3 का होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।